हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, अपनी ये जो 8 बजे की क्लास है वो करंट अफेयर्स की क्लास रहती है। आज इस क्लास में हम कुछ अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चन करेंगे जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं और हम उनके आसपास के कुछ फैक्ट्स को भी जानेंगे। करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल सभी एग्ज़ाम्स के लिए हाईलाइट बना हुआ है और आजकल हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें करंट अफेयर्स से लेकर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलता है। तो ये आप ऐसा मत सोचिए कि ये क्लास हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। करंट अफेयर्स जो है वो एक कॉमन टॉपिक है जो कि हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाता है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशंस को ऑन कर ले ताकि आगे आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया था। आपके ऑप्शन है 19 मार्च, 21 मार्च या फिर 20 मार्च या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका सही आंसर क्या रहेगा। तो आपका जो इसका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन बी, 21 मार्च। 2012 को यूएन ने, है ना, 2012 में यूएन यानी यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है वो यूनाइटेड नेशन ने अपनी जनरल असेंबली में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के रूप में मनाने के लिए फैसला दिया था। और इस साल जो इसकी थीम थी वो थी फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, है ना, फॉरेस्ट रेस्टोरेशन, अ पाथ टू रिकवरी एंड वेल बिगिन, है ना, वेल बिगिन इसकी थीम थी। ठीक है, और इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि आम जनसाधारण को जो है वो वनों की उपयोगिता के लिए जागरूक करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही में NATO नाटो सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 कहाँ शुरू हुआ? आपके ऑप्शन से फ्रांस, इटली, नॉर्वे या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा नॉर्वे में। ठीक है, 14 मार्च के दिन ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और नाटो का जो फुल फॉर्म है वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये क्या कराती है, ये सैन्य अभ्यास होता है इनमें, और ये इस साल जो है वो नॉर्वे में हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 2022 स्पोर्ट स्टार एसेस अवार्ड में किसे स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर चुना गया? आपको बताना है कि इस बार 2022 का स्पोर्ट एसेस अवार्ड में स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? आपके ऑप्शन हैं विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपका सही आंसर क्या रहेगा। आपका सही आंसर रहेगा नीरज चोपड़ा। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो में हमारे भारत के लिए गोल्ड मेडल को जीता था। इसके साथ साथ मीराबाई चानू जो कि वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीती थी, उनको स्पोर्ट स्टार एसेस फीमेल का अवार्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, तो मेल कैटेगरी में नीरज चोपड़ा को और फीमेल कैटेगरी में मीराबाई चानू को चुना गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने राजेश गोपीनाथ को 5 साल के लिए MD और CEO नियुक्त किया है? आपको बताना है जो भारतीय मूल के राजेश गोपीनाथ हैं उनको किस कंपनी ने अपना MD और CEO नियुक्त किया है? ऑप्शन है आपके इन्फोसिस, विप्रो या TCS या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। आपका इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा TCS। TCS मीन्स टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, है ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने जो
राजेश गोपीनाथ हैं, उनको 5 साल के लिए अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश द्वारा यूक्रेन के लिए 800 मिलियन यूएसडी मीन्स यूएस डॉलर की सैन्य सहायता की घोषणा की गई? तो बताइए आपका इसका सही उत्तर क्या रहेगा। अब यूएस डॉलर की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर रहेगा आपका अमेरिका। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए NMDS ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो बताइए इसका उत्तर क्या रहेगा। आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी कानपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आपका जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, अब NMDC का मतलब है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने जो है वो आईआईटी खड़गपुर के साथ एक समझौता किया है, जिन्होंने एक ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण डिवाइस का मतलब डिवाइस को बनाया है, जो कि ये एक ड्रोन के माध्यम से चलने वाली डिवाइस है जो कि खनिज संपदा का पता लगाने का काम करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश करने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिन्होंने गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटली रूप से अपने पैसों को भुगतान करने के लिए भुगतान करने की पेशकश करने वाली पहली कंपनी बनी है। ऑप्शन है आपका HPCL, IOCL, BPCL या इनमें से कोई नहीं? तो आपका उत्तर रहेगा BPCL, मतलब भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में NEVA कार्यक्रम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शन है मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर रहेगा नागालैंड। अब NEVA का मतलब क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। तो नागालैंड की जो विधानसभा है वो भारत की पहली विधानसभा बन गई है जो कि पेपरलेस रहेगी, मतलब इसमें हर काम ऑनलाइन हो जाएगा। ये एक ई विधानसभा का दर्जा हासिल कर चुकी है जो कि भारत की ऐसी पहली विधानसभा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश की सरकार द्वारा सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपका मालदीव, श्रीलंका या बांग्लादेश या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर रहेगा इसका सही उत्तर जो है वो है आपका ऑप्शन ए, मालदीव। सुरेश रैना को मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द स्पोर्ट्स आइकन का अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में पुतुल उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? आपको बताना है पुतुल उत्सव का आयोजन भारत में कहाँ किया गया? ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, मुंबई या इनमें से कोई नहीं? तो आपका सही उत्तर है नई दिल्ली। अब पुतुल उत्सव क्या होता है? मतलब 21 मार्च के दिन 21 मार्च विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 21 मार्च के दिन विश्व कठपुतली दिवस मनाया जाता है। इसी दिवस के जिसे कि हम वर्ल्ड पपेट डे के नाम से जानते हैं, और इसी के अवसर पर नई दिल्ली में पुतुल उत्सव का आयोजन किया गया। भारत के अलावा अन्य 5 देशों ने भी इस तरह के उत्सव का आयोजन किया है, और इस साल जो इसकी थीम थी वो थी आज़ादी के रंग पुतल के संग। ठीक है, आज़ादी के रंग पुतल के संग। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से करंट के बहुत अच्छे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। प्लीज़ आप इस क्लास में आया कीजिए, और हमारे चैनल पे जो आने वाली अन्य क्लासेस हैं जो कि सुबह 9 बजे हिंदी की क्लास,
शाम को 4 बजे संस्कृत की क्लास, शाम को 6 बजे मैथ्स की क्लास और रात को 8 बजे जीके जीएस की जो क्लासेस होती हैं उनको आप ज़रूर अटेंड करिए। इससे आपको आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगी और लगभग आपका पूरे जो टॉपिक्स हैं वो इन्हीं हमारी क्लासेस से कवर हो जाएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं 9 बजे वाली क्लास में, हिंदी की क्लास में, जिसमें आज हम कारक, लिंग और वचन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 9 बजे। तब तक के लिए गुड बाय।